चलिए ठीक है रविंद्र, आप बने रहिए हमारे साथ, अगली खबर पर भी आपसे अपडेट लेंगे। और इस बीच आपको बता दें कि पाकिस्तान ने भारत के लिए अपने बंदरगाह बंद कर दिए हैं। भारतीय मालवाहक जहाजों की पाकिस्तान में एंट्री बंद कर दी गई है और भारत ने भी पाकिस्तान पर आपको बता दें कि बैन लगाया है। ये महत्वपूर्ण जानकारी आपके टीवी स्क्रीन पर। आपको बता दें कि पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ उसके बाद से ही कड़ा रुख भारत पाकिस्तान को लेकर कर रहा है। कई बड़े फैसले लिए गए, कई प्रतिबंध लगा दिए गए, लेकिन इस बीच देखिए पाकिस्तान भी पीछे हटने को तैयार नहीं है और अब पाकिस्तान ने भारत के लिए जो बंदरगाह हैं उनको बंद कर दिए हैं। जो उसके बंदरगाह हैं उसको बंद कर दिया गया है भारत के लिए। भारतीय मालवाहक जहाजों की पाकिस्तान में एंट्री बंद हो चुकी है। रविंद्र हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, सीधा रुख रविंद्र का करेंगे, जानकारी लेंगे क्या कुछ अपडेट है उनके पास। रविंद्र, अब पाकिस्तान ने भारत के लिए अपने जो बंदरगाह हैं उन्हें बंद कर दिए हैं, यानी कि जो भारतीय मालवाहक जहाज है उनकी पाकिस्तान में एंट्री अब बंद हो चुकी है। देखिए, जो पहलगाम में आतंकी हमला हुआ रविंद्र, उसके बाद से ही भारत कड़ा रुख अख्तियार कर रहा है पाकिस्तान को लेकर और पाकिस्तान की तरफ से भी इस तरह के जो बैन है वो लगाए गए हैं। अब बंदरगाह को बंद कर दिया गया है, लेकिन इससे होगा क्या? देखिए, होगा इससे ये कि इस समय तनाव बना हुआ है। समझने वाली बात ये है कि दोनों देश इस समय युद्ध की कगार पर हैं। देखा जाए तो भारत ने जिस प्रकार से पहलगाम हमले के बाद लगातार पाकिस्तान के ऊपर दबाव बनाना शुरू किया, यहाँ के जो पाकिस्तानी नागरिक यहाँ पर थे उनको वापस भेजा, ट्रेड जो अटारी बॉर्डर से वाघा बॉर्डर से जो ट्रेड था उसको बंद किया, वाटर ट्रीटी जो है उसको तोड़ दिया, तो अब पाकिस्तान भी पीछे नहीं हट रहा है। उसने भी अपनी बंदरगाह जो है वो भारत के लिए बंद कर दिए हैं। हालांकि भारत पहले ही अपनी बंदरगाह जो है वो पाकिस्तान के लिए बंद कर चुका है, लेकिन इस समय जो तनाव चल रहा है, इस समय दोनों देश जो हैं वो युद्ध के मुहाने पर हैं और देखा जाए तो भारत तीखी प्रतिक्रिया जो है वो दे रहा है। कहीं ना कहीं जो संबंध है वो पूरी तरह से खत्म करना चाहता है, क्योंकि अगर देखा जाए तो पाकिस्तान के अंदर आतंकी फैक्ट्रियां हैं। हालांकि पाकिस्तान के कई नेता जो हैं वो खुद मान रहे हैं कि हमने यहाँ पर आतंकवाद को बढ़ावा दिया है, हमारे यहाँ से आतंकवाद फलता फूलता है, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान अपने आतंकी फैक्ट्रियां बंद नहीं कर रहा है। भारत के अंदर खासतौर पर जम्मू कश्मीर के अंदर जो है कत्लेआम करवा रहा है, खूनी खेल यहाँ पर हो रहे हैं, लेकिन उसके मानने के बजाय, वहां की फैक्ट्रियां खत्म करने के बजाय दोनों देशों के बीच में इस समय रिश्तों में बहुत ज्यादा कड़वाहट जो है वो हो चुकी है। भारत, क्योंकि जख्म भारत को लगे हैं तो करारा जवाब भारत दे रहा है, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से जिस प्रकार से बंदरगाह बंद की गई हैं तो इसका नुकसान जो है वो पाकिस्तान को ही होगा, क्योंकि पाकिस्तान पहले ही भूखमरी की कगार पर है। अगर देखा जाए वहाँ आटा और महंगा हो गया है, एक अंडे की कीमत जो है वो 40 रुपए हो गई है और बाकी चीजें जो है वो लगातार बढ़ती जा रही हैं। इसी प्रकार देखा जाए तो पाकिस्तान। ठीक है रविंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप नजर बनाए रखें, आपसे आगे भी जुड़ेंगे, अपडेट्स लेते रहेंगे। और वहीं पहलगाम में आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ सख्त कदम उठाया है। भारत ने पाकिस्तान पर आर्थिक हमला किया है, यानी इकोनॉमिकल स्ट्राइक किया है। भारत ने पाकिस्तान से आने वाले सभी सामानों पर रोक लगा दी है और इसके साथ ही भारतीय बंदरगाहों पर पाकिस्तान के शिप पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। पहले से ही बदहाल हो चुके पाकिस्तान पर भारत की कार्रवाई उसे पूरी तरह से कंगाल बना देगी। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, इससे जुड़ी। पहलगाम में आतंकी हमले से देश आक्रोश में है। देश के लोग पाकिस्तान के खिलाफ लगातार कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। देश भर में आक्रोश को देखते हुए भारत सरकार पाकिस्तान के खिलाफ लगातार एक्शन ले रही है। पहले सिंधु जल समझौते को रद्द किया, फिर पाकिस्तानी नागरिकों के वीजा रद्द करते हुए सभी को भारत छोड़ने का आदेश दिया। भारत ने अपना एयर स्पेस पाकिस्तान के लिए बंद किया।
और अब भारत ने पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पर सबसे बड़ी चोट कर दी है। भारत सरकार ने पाकिस्तान से आने वाले सामान पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। इसके साथ ही भारत से पाकिस्तान जाने वाले सामान पर प्रतिबंध लगा दिया है। यानी अब पाकिस्तान से किसी तरह का व्यापार और लेन देन नहीं होगा। भारत ने ये प्रतिबंध उन वस्तुओं पर भी लगाया है जिनका व्यापार तीसरे देशों के जरिए दोनों देशों के बीच होता था। भारत पाकिस्तान से कई चीजें आयात करता है। ड्राई फ्रूट्स, तरबूज और अन्य फल, सीमेंट, सेंधा नमक, पत्थर, चूना, मुल्तानी मिट्टी, चश्मों के ऑप्टिक्स, कॉटन, स्टील, कार्बनिक केमिकल्स, चमड़े का सामान पाकिस्तान से भारत आता है। वहीं भारत भी पाकिस्तान को कई चीजें एक्सपोर्ट करता है। जैविक और अजैविक केमिकल, दवाइयां, कृषि उत्पाद, कपास, सूती धागा, चीनी, मिठाइयां, प्लास्टिक और मशीनरी का सामान भारत से पाकिस्तान जाता है। अब दोनों देशों के बीच व्यापार पर बैन लगने से भारत पाकिस्तान को ना तो दवाइयां भेज पाएगा और ना ही चीनी। पाकिस्तान के साथ आयात निर्यात पर बैन लगने से पाकिस्तान और कंगाल हो जाएगा। भारत ने न सिर्फ पाकिस्तान से व्यापार बंद कर दिया है, बल्कि पाकिस्तानी झंडे वाले जहाजों के भारतीय बंदरगाहों में प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया है। साथ ही भारतीय झंडे वाले जहाजों के पाकिस्तान के बंदरगाहों पर भी जाने पर रोक लगा दी गई है। ये प्रतिबंध तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। शिपिंग कॉरपोरेशन मंत्रालय ने साफ कहा कि पाकिस्तान का झंडा लगे जहाज को किसी भी भारतीय बंदरगाह पर जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी और भारतीय झंडा लगे जहाज को पाकिस्तान के किसी भी बंदरगाह पर जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। पहलगाम हमले के बाद भारत सरकार की आर्थिक स्ट्राइक से पाकिस्तान की कमर पूरी तरह टूट जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, लाइफ टाइम्स। और वहीं पहलगाम आतंकी हमले के बाद अब भारत से तनाव के बीच पाकिस्तान ने अब्दाली मिसाइल का टेस्ट पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत की लगातार कार्रवाई से पाकिस्तान बुरी तरह बौखला चुका है। दोनों देशों के बीच तनाव को और बढ़ाने का काम किया है पाकिस्तान ने सतह से सतह पर मार करने वाली अब्दाली मिसाइल का परीक्षण किया है। पाकिस्तान के इस मिसाइल की मारक क्षमता 450 किलोमीटर है। अब्दाली मिसाइल को हथ-2 के नाम से भी जाना जाता है। पाकिस्तान के अंतरिक्ष अनुसंधान आयोग ने इस मिसाइल को तैयार किया है, जो जमीन से ऑपरेट होने वाली सामरिक बैलिस्टिक मिसाइल है। हालांकि इस मिसाइल में परमाणु हथियार ले जाने की क्षमता नहीं है। पाकिस्तान का दावा है कि ये एक सिंगल स्टेज सॉलिड ईंधन वाली मोबाइल बैलिस्टिक मिसाइल है। पाकिस्तान का दावा है कि इस मिसाइल की रेंज 450 किलोमीटर है। 500 किलो पेलोड लेकर ये उड़ान भर सकती है और ये एडवांस पारंपरिक गोला बारूद ले जाने में सक्षम है। ऐसा माना जा रहा है कि पाकिस्तान अब्दाली मिसाइल की तैनाती भारत के साथ लगने वाली सीमावर्ती इलाकों में करेगा। ऐसा भी माना जा रहा है कि भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों के लिए अब्दाली मिसाइल खतरा बन सकता है। अब्दाली मिसाइल के जरिए पाकिस्तान भारत को डराने की कोशिश कर रहा है। अब्दाली एक बैटलफील्ड मिसाइल माना जाता है। इसका इस्तेमाल सीमावर्ती इलाकों में ठिकानों को नष्ट करने के लिए बनाया गया है। जानकारों का मानना है कि अब्दाली मिसाइल के परीक्षण में पाकिस्तान पर चीन और उत्तर कोरिया का गहरा प्रभाव है। अब्दाली मिसाइल के परीक्षण को भारत ने तनाव बढ़ाने और उकसाने वाली कार्रवाई बताया है। भारत का साफ मानना है कि पाकिस्तान का ये कदम स्पष्ट उकसावे और भारत के साथ तनाव बढ़ाने की हताश कोशिश से कम नहीं है। जिस अब्दाली मिसाइल के परीक्षण के बाद पाकिस्तान उछल कूद रहा है, उसकी काट भारत के पास पहले से मौजूद है। अब्दाली मिसाइल की रेंज सिर्फ 450 किलोमीटर है। इसका मतलब है कि पाकिस्तान अगर इसे फायर करता भी है तो भारत के सीमावर्ती राज्य राजस्थान, पंजाब और जम्मू कश्मीर उसकी चपेट में आ सकते हैं। लेकिन भारत के पास अब्दाली से भी खतरनाक और घातक मिसाइलें हैं। भारत की तुलना में अब्दाली मिसाइल की तकनीक बहुत कम है। भारत के पास अग्नि 5 जिसकी मारक क्षमता 5000 से 8000 किलोमीटर है और K4 SLBM मिसाइल भी है जिसकी मारक क्षमता 3500 किलोमीटर तक है, जो पाकिस्तान के किसी भी हिस्से को निशाना बना सकती है।
इसके अलावा भारत के पास S-400 और स्वदेशी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी है, जो अब्दाली जैसी मिसाइलों को चुटकी में मसल सकता है। वैसे पाकिस्तान की अब्दाली मिसाइल को जवाब देने के लिए अग्नि-5 से पहले पृथ्वी 2 ही काफी है। इसकी भी रेंज करीब 350 किलोमीटर से ज्यादा है। ब्यूरो रिपोर्ट, लाइव टाइम्स।